नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ईडी ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटे की बातचीत करी थी और इस बातचीत में पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। हालांकि रिया चक्रवर्ती बहुत से सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। वो ये बता रही थी कि वो भूल गई है। कई तरीके के बहाने भी उनके सामने आए थे, लेकिन शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई है वो भी ईडी में साथ पहुंचे थे रिया चक्रवर्ती के साथ। और जो खुलासे हुए हैं ईडी की पूछताछ में और जो बैंक स्टेटमेंट सामने आया है उसमें ये पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से सीधे पैसे जो है वो शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो कोटक का जो अकाउंट था सुशांत सिंह राजपूत का, उसी बैंक अकाउंट से ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। साथ ही साथ कई जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी निकल करके सामने आए और जानकारी ये मिल रही है कि महेश भट्ट से लगातार रिया चक्रवर्ती जो थी वो संपर्क में थी। और रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट की बात करें तो इससे पहले भी कई जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। उन लोगों के रिलेशनशिप को लेकर भी कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो लगातार चलती रही है। लेकिन इस बीच जो कॉल डिटेल्स सामने आई उसमें पेंड्रा डीसीपी से भी बातचीत करने की बात सामने आई, लेकिन महेश भट्ट से भी जो बातचीत है वो निकल करके सामने आई है और जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिया चक्रवर्ती थी, रिया चक्रवर्ती के बारे में एक और जो जानकारी है वो ये मिल रही कि रिया चक्रवर्ती जो थी वो बाकी जो स्टाफ थे सुशांत सिंह राजपूत के उनसे ज़्यादातर वो बातचीत करती रहती थी। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों से सुशांत के एक पल की जो जानकारी थी वो रिया लेती रहती थी। जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक की बात करें तो श्रुति मोदी सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी और रिया ने ही उससे रखवाया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जो और कारनामे हैं रिया चक्रवर्ती के वो निकल करके सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती जो थी वो सुशांत सिंह राजपूत का एक तांत्रिक से भी इलाज करवाती थी। घर में पूजा के साथ साथ तांत्रिक सुशांत का इलाज भी करता था। साथ ही साथ महेश भट्ट से भी संपर्क की जो बातें हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही। तो कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो ईडी से पूछताछ में जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। और इसी के साथ अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जांच भी लगातार जो है वो जारी है और सीबीआई ने बिहार पुलिस से जो कागजात हैं वो ले लिए हैं और जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मामले में लगातार जो जांच है वो बढ़ती हुई जा रही है। वहीं सीबीआई ने बिहार पुलिस से कागजात ले लिए हैं। इसमें सुशांत सिंह के पिता के सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और पटना पुलिस द्वारा तैयार की गई केस डायरी भी शामिल है। सीबीआई ने एसपी अनिल कुमार यादव को इस केस का ईओ बनाया है। उन्हीं को सारे जो कागजात हैं वो सौंप दिए गए हैं।